हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। अब तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चर्चा में लाना चाह रहा हूं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुझे आपको आज बताना है। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हर एक मतलब कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप शुरू कर रहा हूँ, जिसका समय काल दिया है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक। और ये समकालीन किसके थी? तो ये समकालीन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी, तथा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति कैसी थी, तो हम बता देंगे कि इसकी प्रकृति शहरी थी। ठीक। अब मैं बता देता हूँ आपको समाज। समाज क्या था? मातृ देवी, यानी जो समाज था वो किसकी पूजा करता था? तो हम कह देंगे कि वो मातृ देवी की पूजा करता था। ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्राकृतिक धर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा? पूजा। तो इसमें मातृ देवी की होती थी, पशुपति शिवाजी की होती के साक्ष्य मिलते थे। ठीक। मोहनजोदाड़ो में मिली मोहरों पर बना योग का चिन्ह। मतलब कि जो साक्ष्य मिला था पशुपति शिवाजी की पूजा में, वो कैसे पता चलता है? तो हम कह देंगे कि जो मोहनजोदाड़ो में मोहरें पर योग का चिन्ह बना था, उससे हमें पता चलता है कि ये लोग पशुपति शिवा की भी पूजा करते थे। ठीक। फिर क्वेश्चन आएगा कृषि किस प्रकार की होती थी? तो कृषि, इसमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। ठीक। जिसमें कालीबंगा राजस्थान, यानी कृषि के लिए कौन प्रसिद्ध था? कालीबंगा राजस्थान। ठीक। अब इसमें पूछेगा कि व्यवसाय किस चीज़ का करते थे? तो हम आ जाएंगे व्यवसाय पर। व्यवसाय यानी कि ये व्यापार करते थे। ठीक। प्रथम फसल काय की करी थी? इन्होंने कपास की करी थी। ठीक। मुख्य फसल काय की? गेहूं और जौ की करी। ठीक। अब मुद्रा की बात आती है, तो मुद्रा में टेरिकोटा। ठीक। टेरिकोटा यानी मिट्टी को पकाकर। ठीक है। अब इसमें विस्तार की बात आ जाती है, तो इसका विस्तार पता है कैसा था? इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकृति का था। ठीक। त्रिकोण। ठीक। तो ये क्या है? ये है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। पूरब से था यानी कि सुताक गेडर बलूचिस्तान से लेकर वेस्ट बंगाल तक था। ठीक है। और यहाँ पर मांडा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर टाइमाबाद महाराष्ट्र तक। ठीक। अब इसमें इधर आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं शहर। तो ये शहर खोजे गए थे, जिसमें हड़प्पा सन 1921 ईस्वी में खोया गया था। और अब क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा किस नदी किनारे? तो ये रावी नदी किनारे। ठीक है। स्थिति कहाँ पे? ये पाकिस्तान में हड़प्पा। ठीक। और जो खोज करता थे जो हड़प्पा के, वो थे दयाराम साहनी। ठीक। अब इसके बाद ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? सन 1922 ईस्वी में। ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ये सिंधु नदी किनारे है और ये पाकिस्तान में है, और राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं लोथल। लोथल 1954 में इसकी खोज हुई है, तथा ये भोगवा नदी किनारे गुजरात में रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। अब आ जाते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज सन 1952 ईस्वी में। ये घाघर सरस्वती, यानी घाघर का नाम सरस्वती हो गया है, ये राजस्थान में स्थित है, तथा इसकी खोज अमला आनंद घोष जी ने की थी। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं धौलावीरा सन 1967 से 68, सतलज नदी किनारे ये गुजरात में स्थित, तथा जगपति जोशी जेपी जोशी ने इसकी खोज की है। तथा इसमें मकान मकान इसमें ईंटों से बने हुए थे, तथा घोड़े का अवशेष इसमें सरकोड़ा से मिला है। ठीक। ईंटों से अलंकार कृति व जुते हुए खेत कालीबंगा में मिलते हैं, यानी खेती कहाँ पे होती? कालीबंगा में होती है। ठीक। और इसके बाद बता दूं मैं, मुद्रा पर अंकित चिन्ह चिन्ह काय का था? तो ये आग शिव का था। ठीक। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? वो आपको सभी को पता ही होगा, मृतकों का टीला। ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका था? बैलों का। ठीक है। अब भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई हर कुछ पेपर में आना ही आना है। जैसे चांदी की उपलब्धता के साथ कहाँ से मिले? हमें हड़प्पा से मिले। रोपण किस नदी किनारे है? तो ये रोपण सतलज नदी किनारे। सबसे अच्छे जल प्रबंधन का पता कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ठीक। आईबीसी में मिट्टी के बर्तनों में रंग, तो ये लाल रंग था। ठीक। हड़प्पा के समकालीन रंगपुर सभ्यता कहाँ की है? सौराष्ट्र की है। ओके। और तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? टाइमाबाद महाराष्ट्र। ठीक। अब इसके बाद हम हड़प्पा की मोहरें मोहरें कहाँ है? सेलखड़ी से। ठीक। और ये है नृत्य करती स्त्री की कांस्य मूर्ति, ये है मोहनजोदड़ो। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं, ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। ठीक। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक। और हड़प्पा वासियों की घरों की पद्धति कैसी थी? ग्रिड प्रकार की थी। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और पैमानों की खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में, ठीक। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले थे? चूहन दाड़ू में, ठीक है। और सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो अन्नागार स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल भी कहते हैं इसे मोहनजोदाड़ो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं शहरीकरण, ठीक। शहरीकरण में क्या है, यहाँ पर मतलब दो प्रकार से, उच्च और निम्न प्रकार से, दो प्रकार से शहरीकरण हुआ था, जिसमें उच्च में किले और निम्न में शहर थे, ठीक। जिसमें सुरक्षा की दीवारों के साथ, मतलब ये जो किले थे वो सुरक्षा की दीवारों के साथ थे, और शहर में ये सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, तथा निवास अमीर लोग करेंगे, सी सी बात है, और इसमें मजदूर लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक। चूहनदाड़ू एक ऐसा शहर था जहाँ कोई भी किलाबंदी नहीं थी। धौलाबारी 3 भागों में विभाजित था। पैमाने 16 के गुणज थे हड़प्पा में, ठीक। जो पैमाने थे किसके गुणज थे? 16 के गुणज, ठीक। और लिपि लिपि थी भाव चित्रात्मक, ठीक। अक्षर प्लस संकेत दोनों थे इस पर, ठीक। लिपि के बाएं से दाएं व दाएं से बाएं दोनों तरफ लिखी जा सकती थी, ठीक। मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया है, और आप ये एक बार और देख सकते हैं। यहाँ से शुरू से मैं दिखा देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और ये लाइन बाय लाइन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और चैनल को अगर अच्छा लगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये लीजिए।